राज्य सरकार व टाटा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में तैयार किए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैंसर हॉस्पिटल का लोकार्पण 22 दिसंबर को आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के हाथों किया जाएगा। तो ये जानते हैं इस कैंसर हॉस्पिटल के संबंध में भाजपा के वरिष्ठ नेता विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने और क्या जानकारी दी। चंद्रपुर में राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में निर्माण किए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैंसर हॉस्पिटल का 22 दिसंबर को लोकार्पण होगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदि की उपस्थिति रहेगी। मनपा चुनाव आचार संहिता के कारण कोई भी राजकीय व्यक्ति मंच पर उपस्थित नहीं रहेगा, ऐसी जानकारी सामने आई है। 280 करोड़ रुपए लागत के 140 बेड का यह अस्पताल देश का कैंसर उपचार का अत्याधुनिक अस्पताल साबित होगा। चंद्रपुर जिले के प्रदूषण और कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में लेते हुए यह हॉस्पिटल रुग्णों की सेवा के लिए काम करेगा। देश में पहली बार ही कैंसर उपचार में हेलियम गैस का इस्तेमाल न करते हुए उपचार किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं इस संदर्भ में भाजपा नेता विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने क्या कहा। 2 महिन्याच्या अगोदरच 22 डिसेंबरची ही वेळ घेण्यात आली होती। याचं उद्घाटन सरसंघचालक मोहनजींच्या हस्ते व्हावं असं स्वर्गीय रतन टाटा यांचा आग्रह व इच्छा होती। या हॉस्पिटलमध्ये स्वर्गीय रतन टाटा जेव्हा माझ्या निमंत्रणावरून चंद्रपूरमध्ये आले तेव्हा त्यांनी हे कॅन्सर हॉस्पिटल देण्याचं कबूल केलं। आम्ही एक ट्रस्ट तयार केली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जाऊन आणि सेक्शन 8 कंपनी करून यामध्ये आता टाटा ट्रस्ट सरकार असं ही ट्रस्ट असून या माध्यमातून 280 कोटी खर्च करून यामध्ये टाटानी काही पैसे दिलेत ट्रस्टच्या माध्यमातून, काही पैसे डिस्ट्रिक्ट मायनिंग फंड मधून दिले। असं 280 कोटीचं 140 बेडेडचं हे कॅन्सर हॉस्पिटल आहे। कारण चंद्रपूर जिल्ह्याचं प्रदूषण लक्षात घेऊन कॅन्सरचे पेशंट्स मोठ्या संख्येने इथं असतात आणि त्यांना इलाज करण्यासाठी मुंबई, नागपूर अशा ठिकाणी जावं लागतं। अत्याधुनिक सोयी आम्ही इथं केल्या। देशातली पहिली हेलियम गॅसचा उपयोग न करता या ठिकाणी असणारी पहिली मशीन, ही देशातली पहिली, ही या टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलच्या माध्यमातून आम्ही घेतली आणि या पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॅन्सर केअर हॉस्पिटलमध्ये उत्तमातल्या उत्तम सेवा दिल्या जात आहे। आता आज आचारसंहिता लागली आहे तर आम्ही निर्णय केला निवडणूक आयोगाशी, या अगोदरच आम्ही पूर्व परवानगीसाठी अर्ज केला होता की राजकीय नेते म्हणून आम्ही कोणीही स्टेजवर राहणार नाही, पण उद्घाटन हे व्हावं आणि त्याला त्यांनी संमती दिली होती आणि त्या माध्यमातून 22ला याचं उद्घाटन हे कोणत्याही राजकीय नेत्याविना होईल। CTV के लिए प्रतिनिधि वैभव रियारकर की रिपोर्ट।